y माइनस 2 इज इक्वल टू 10 22। लिखते चलो, लिखो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। सॉल्व करो के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग यहाँ पे। अभी करो, एक क्लास रख लेंगे लीनियर इक्वेशन पे किस दिन, है ना। बहुत फास्ट चैप्टर नहीं है, हो जाएगा वो एक दिन में अगर ढंग से पढ़ा दिया जाए तो। लिखो, लिख लिए सवाल। अब क्या करना है सुनो, ध्यान से सुनना। ये काम जो है यहाँ पे कैसे करोगे हम तुमको एक समझा दे रहे हैं पहले। क्या ब्रैकेट के आगे 4 है तो 4 का अंदर क्या होगा, मल्टीप्लाई। चलो बोलना है यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 और 4 में x का 4x, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। माइनस का साइन है, पहले 5 का मल्टीप्लाई करना, माइनस का नहीं। चलो बोलो 5 का मल्टीप्लाई करो, 5y, 5 में -2 का -10, यही आएगा ना, इक्वल टू 10 और क्या हमारे पास 22। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ तक एकदम अच्छे से क्लियर है। अब इन दोनों को क्या करना है, माइनस। क्या करना है, माइनस। चलो लिखते हैं यार, पता ना माइनस कैसे करते थे यार। चलो यहाँ क्या है 20 और यहाँ क्या है 5y, क्या लिखोगे बोलना, 20 माइनस 5y, ये लिखोगे। एक लिख दिया यहाँ पे। अगला बोलो 4x और यहाँ क्या माइनस माइनस क्या +10, क्या लिखोगे इसको, 4x और प्लस क्या 10, ये हो गया एक ब्रैकेट में हमारा, इज इक्वल टू इधर क्या हमारे पास 10 और क्या 22। तो दिक्कत है यहाँ तक, यहां तक सबको समझ में आ रहा है। क्या अब इसका इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स वाला कॉन्सेप्ट, देखो पुराना मत भूलना भाई, पुराना जो पढ़े उसको भूलना मत, आगे इंप्लीमेंट होगा वो। क्या आप इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, बस पहला पहला कंपेयर कर लो, आ जाएगा यहां से आंसर एक्स और वाई का। सॉल्व करके निकालो, जल्दी निकालेंगे सब लोग, ठीक है। फोर का मल्टीप्लाई किए, 5 का मल्टीप्लाई किए, ठीक है। फिर दोनों के बीच में क्या था, माइनस। तो माइनस कैसे करते पता ही होगा, पहला क्या है 20, पहला क्या है 5 20 माइनस क्या लिखे 5 अगला क्या है 4x, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 4x प्लस क्या लिखे 10। अब इसका पहला, ये पहला, इसका दूसरा, इसका दूसरा प्लस, तो 20 माइनस 5 बराबर क्या हो गया 10, माइनस 5 को इधर भेज दोगे क्या हो जाएगा +5 प्लस 10 इधर के क्या होगा माइनस, कितना आ जाएगा माइनस करने पे 10, y का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। आ गया था सबका। सेकंड वाले पे आता है x का वैल्यू निकालते हैं, 4x प्लस 10 बराबर क्या लिखोगे 22, ये लिखो ना, 22 उधर के प्लस 10 उधर के क्या हो जाएगा -10, कितना आएगा -10 पे 12, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 3। कितने लोग आ गए इसमें, आ जाना चाहिए। पुराना कॉन्सेप्ट बस मत भूलना यार, बाकी कोई दिक्कत होगा नहीं, ठीक है। मल्टीप्लाई करने सबको आता ही है, कोई दिक्कत हो इसमें किसी को, आगे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट लिखेंगे, अब टाइम देंगे, थोड़ा तेज करना। लिखो इफ a इज इक्वल टू, इफ a इज इक्वल टू, ये बी पार्ट है इसका, इफ a इज इक्वल टू -3 -7 0 -8 एंड a minus b is equal to 6 4 -30, 6 4 -30, then matrix b is आसान है, ट्राई करना। कंजेस्टेड बैठा है, इसको दे देना, वहां से आके इधर बैठो, हटा लेंगे। कितना आ रहा है, क्या जाता है, बैग उस पर रख दो, बैठो तुम भी बैग उधर रख दो, बैठो। बाकी लोग भी निकालेंगे, एकदम तेज करना है इसको, ठीक है, जल्दी। जल्दी करेंगे भाई। हो गया तक, आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये बताओ a का वैल्यू दिया गया है, a माइनस बी का वैल्यू दिया गया है, यहाँ से वैल्यू किसका पूछा, b का पूछा है ना। तो एक काम ये करना, a माइनस बी बराबर जो दिया गया पहले उसको उतार लो, 6 4 -3 और क्या 0। a का वैल्यू दे रखा हम लोग को ऑलरेडी, कितना है हमारे पास a का वैल्यू -3 -7 0 और क्या -8, माइनस बी बराबर यह आ जाएगा 6 4 -3 और क्या 0, यही होगा।
माइनस बी को उधर भेजोगे क्या होगा, प्लस बी, और ये पूरा पार्ट प्लस इधर के क्या हो जाएगा, माइनस। समझ में आ रहा होगा इतना तो बस यहीं से तो बी का वैल्यू निकालना था, कुछ भी नहीं था खास क्वेश्चन यार ये। तो बी को इधर भेज दो, ये पार्ट इधर लेके माइनस कर लेना, -3 -7 0 -8, और ये पूरा पार्ट प्लस इधर के क्या होगा, माइनस। तो लिख के 6 4 -3 और क्या 0। अब चलो माइनस करके बताओ कितना वैल्यू आएगा, बोलना। -3 -6 कितना आएगा, -7 -4 -11 0, और देखो ध्यान से माइनस माइनस प्लस 3, यह आ जाएगा 3 -8 -0 -8। कितने लोग का आ रहा है बी का वैल्यू है, गुड। कोई दिक्कत है यहां तक किसी को, क्लियर है ये, ठीक है। थर्ड पार्ट लिखेंगे, सी पार्ट। देखो इफ आई, कैपिटल आई लिखना, इफ आई इज ए, ठीक है। एक बार देख लो, कुछ खास था नहीं ये सवाल, वैसे यही था ना, ए का वैल्यू दिया है, ए माइनस बी का वैल्यू दिया गया ना, वैल्यू किसका पूछा है, बी का। तो जब बी का पूछा तो ए का पता होना चाहिए था, यही पार्ट हम यहाँ उतारे हैं। ए का वैल्यू दिया गया तो वो यहाँ पे उठा के रख दिए, ये माइनस बी को उधर भेजोगे क्या हो जाएगा, प्लस बी, और ये पूरा पार्ट प्लस है तो इधर आके क्या होगा, माइनस। तो माइनस लगा के मैट्रिक्स यहाँ पे लिख दिए, और जैसे लिखे माइनस तो दो मैट्रिक्स का माइनस करने तो आता ही है, वही यहाँ पे बस कर दिए माइनस। चलो थर्ड पार्ट लिखो, इफ आई, कैपिटल आई लिखना, इफ आई इज ए यूनिट मैट्रिक्स, क्या हुआ, इफ आई इज ए यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, if I is a unit matrix of order 2, याद करना यूनिट मैट्रिक्स क्या बताए थे हम, यूनिट का दूसरा नाम क्या था, आइडेंटिटी, याद आ रहा है ना। तो उसको रिकॉल करना कि क्या था, 7 तरह का मैट्रिक्स तुमको पढ़ाया गया था, ठीक है। तो उसके हिसाब से सोचना है यहाँ पे, आगे लिखो। नहीं सारा जीरो तो नल हो जाएगा ना, डायगोनल में वैल्यू क्या होगा, 1, डायगोनल में क्या होगा, 1। इफ आई इज ए यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 एंड m plus 4i and m plus 4i is equal to 8 minus 3 4 and 2, 8 minus 3 4 and 2, then find the value of matrix m, then find m, capital M। हम बस यहाँ पे एक हेल्प करेंगे, बाकी बता दे रहा है, इसीलिए बोले थे, ठीक है रुक जाओ, इसीलिए हम बोले थे कॉन्सेप्ट मत भूलना जो पहले स्टार्टिंग के 2 क्लास में समझाया गया था। आई का मतलब यहाँ पे क्या बताया जरा बताओ तो, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स का मतलब ही क्या होता है कि जहाँ पे डायगोनल में वैल्यू क्या होगा, 1, क्या होगा 1। अब सवाल में ऑर्डर भी बता दिया कितना है, 2। ये जो मैट्रिक्स दिया गया इसका ऑर्डर क्या है जरा बोलो तो, 2 × 2, 2 रो है, 2 क्या है, कॉलम। तो हम लोग को तो एम का वैल्यू निकालना है, अगर एम का निकालना है तो आई का तो वैल्यू पता होना चाहिए ना। तो आई का मतलब याद रखना है यूनिट मैट्रिक्स या फिर क्या, आइडेंटिटी, और अपने मन से वैल्यू रखोगे, अपने मन से वैल्यू रखोगे। ऑर्डर कितना है, 2 है, कितना ऑर्डर 2 है, तो बस 1 0 0 और क्या 1, क्या आई की जगह रखेंगे, समझ में आ रहा है, 1 0 0 1। क्या डायगोनल में 1 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये बता दो, दिख रहा है, इज इक्वल टू जो लिखा है उसको उतार दो, 8 -3 4 और क्या 2। तो कॉन्सेप्ट ऐसे समझना है, स्टार्टिंग का जो 2 क्लास में कॉन्सेप्ट समझाया गया था। आई का मतलब यूनिट मैट्रिक्स, यानी कि डायगोनल में क्या होगा, 1। अगर मान लो यहाँ पे जो मैट्रिक्स है राइट साइड में, इसका ऑर्डर 3 × 3 रहता, तो पता है इसका भी ऑर्डर क्या बनाते हैं, 3 × 3, 1 0 0 0 1 0 0 0 क्या 1। कर लोगे सॉल्व, 4 का मल्टीप्लाई करो, ये पूरा पार्ट प्लस में, उधर जाके क्या कर दोगे, माइनस, निकाल लो एम का वैल्यू वहां से, करो सॉल्व करो। यही है जी, 4 -3 4 -2, बाकी लोग भी निकालेंगे, निकल गया, ठीक, निकाले, यहां कॉन्सेप्ट था, निकल गया, हो गया। फोर का अंदर मल्टीप्लाई करना पहले, 4 1 4 0 0 4 इज इक्वल टू 8 -3 4 और 2, ये पार्ट प्लस में उधर के क्या हो जाएगा, माइनस, 8 -3 4 2 माइनस 4 0 0 4। चलो बोलना, 8 में से 4 जाएगा कितना आएगा, 4 -3 -0 -3, 4 में से 0 4, 2 -4 -2, यही आएगा सबका आंसर। क्या यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, आई का मतलब जहां पे रहेगा तो अपने मन से वैल्यू रखना है, बस ऑर्डर देख लेना है कि 2 × 2 का है कि 3 × 3 का है, कर लोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, थर्ड पार्ट लिखो इसका।
जोश में बेटा तुम। देखो इफ टू ब्रैकेट में डी पार्ट है, लिखो इफ टू ब्रैकेट में 3x01, टू ब्रैकेट में 3x01 प्लस 3 ब्रैकेट में 13y2 इज इक्वल टू z माइनस 7 15 z माइनस 7 15। फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z। ये उम्मीद करें सभी लोग कर लेंगे और टाइम दे रहे हैं 2 मिनट के अंदर निकाल दे सारा वैल्यू। वापस एक बार बोलो, क्या बोलो? x बराबर, ठीक है। x माइनस 8 y 5 और z 9। हाँ हो गया। कितने लोग आ गए इसमें? ठीक है, बाकी लोग भी तेज निकाले भाई, जल्दी करें। हो गया है। पहले 2 से मल्टीप्लाई किए होगे, बोलते जाना क्या लिखे हो। 6 और क्या 2x 0 और 2 यही हुआ होगा। प्लस में 3 का मल्टीप्लाई किए होगे 3 9 3y 6 इज इक्वल टू z माइनस 7 15 और क्या 8। अब बोलना प्लस किए होगे सभी लोग, प्लस करने आता ही होगा। 6 और 3 कितना आ जाएगा 9, 2x प्लस 9 नीचे आओगे 0 प्लस 3y मतलब प्लस 3, केवल 3y लिख दो। 2 प्लस 6 कितना आ जाएगा 8 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में है z माइनस 7 15 और क्या 8। अब कंपेयर करके वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहला कंपेयर करोगे तो 9 बराबर क्या आ जाएगा z। क्या z का वैल्यू निकल के आ गया हमारे पास। सेकंड वैल्यू पे आते हैं कि यहाँ पे 2x प्लस 9 किसके इक्वल है -7 के। तो 2x प्लस में क्या था 9 इज इक्वल टू क्या -7 प्लस ना उधर के क्या हो जाएगा -9 कितना आ जाएगा ये x का कितना आ जाएगा -8। ठीक है, थर्ड वाले पे आते हैं। यहाँ पे 3y बराबर क्या हो जाएगा 15, यहीं से निकाल लेते हैं। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 5। कितने लोग का तीनों सही आया है x y z। जिसका गलत है एक बार देख लो कहाँ गलत किए हो। एडिशन सब्ट्रैक्शन सबको आ रहा है ना, बस तो पुराना कॉन्सेप्ट भूलना मत, बाकी कोई दिक्कत होगा नहीं। लास्ट वाले पार्ट पे आते हैं, इसके ई वाले पार्ट पे, फिर एमसीक्यू खत्म हो जाएगा हमारा। लिखेंगे सब लोग। देखो लिखना a बराबर, देखो a इज इक्वल टू 4 7 3 माइनस 2। ई पार्ट लिखना, लिखो a बराबर, हाँ बोलो सीधा बैठो। देखो a बराबर लिखना 4 7 3 माइनस 2 b बराबर, ठीक है भाई, एंड b इज इक्वल टू 1 2 माइनस 1 4। देन a माइनस 2b इज a माइनस 2b का वैल्यू निकालना है। आयोग कर लेंगे सभी लोग। a है उठाना, यहाँ पे रखना। b के आगे क्या है 2 है ना, -2 है। तो b के आगे जो है 2 रखना, और 2 से पहले क्या करना मल्टीप्लाई। 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों को माइनस कर लेना, आ जाएगा वहां से आंसर। करो जरा। ठीक है,
हो गया भाई? चलो बोलना, ये रखे हो गए ऐसे ही, a माइनस टू भी ऐसे किए हो गए, यहां से 4 7 3 और -2। चलो बताना, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर लो, बताओ कितना आएगा? 2 4 -2 और 8, यही आएगा ना। अब दोनों मैट्रिक्स को क्या करोगे? माइनस करोगे। 4 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा? 2। 7 - 4 कितना आएगा? 3। माइनस माइनस प्लस 3 + 2 कितना आएगा? 5। -2 और -8 कितना आएगा? -10। कितने लोगों का यही आ रहा था? चलो ठीक है, तो पहला पार्ट हमारा खत्म होता है। अब सेकंड वाले पे आता है। सेकंड में 2 पार्ट है, इसको भी कंप्लीट करते हैं। देखो क्वेश्चन 2 लिखना, फाइंड x एंड y। देखो फाइंड x एंड y इफ, फाइंड x एंड y इफ, पहला पार्ट लिखना 3 ब्रैकेट में 4 और x, 3 ब्रैकेट में 4x प्लस 2 ब्रैकेट में y - 3 इज इक्वल टू 10 0। तुरंत निकाल लेना है भाई, सभी लोग को कर रखो भी ऐसा क्वेश्चन। बोलना कितना आ रहा है ये? 12 3x 2y -6 10 और क्या था ये? 0। माइनस प्लस किया हो गया यहाँ पे 12 + 2y 3x -6 10 और 0। कंपेयर करोगे यहाँ से पहला पहला 12 + 2y बराबर आ जाएगा 10, 2y बराबर +12 रखे -12 कितना आ जाएगा? 2। y का वैल्यू कितना आ जाएगा? सॉरी -2, y का वैल्यू कितना आ जाएगा? -1। आ रहा है सबका? यहाँ से सेकंड वाले पे आते हैं। 3x -6 बराबर 0, 3x का वैल्यू आ जाएगा 6 और x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2। यहाँ तक कोई दिक्कत? कितने लोग आ गए थे ये? ऑलमोस्ट। चलो सेकंड पार्ट पे लिखते हैं इसके। देखो पहले तो किताब बंद कर दो, पहले किताब बंद करो, पहले सॉल्व करके। हाँ नहीं किताब ही बंद करो ना, तो क्वेश्चन बोल रहे हैं यहाँ पे। तो किताब के लोग के पास नहीं, जब रहेगी तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। सबके पास किताब आ चुका है। जब मैथ का टर्न रहेगा तो सब लोग किताब लेके आएंगे, ठीक है? फिर ओपन कर लो, कोई दिक्कत नहीं, अभी रख दो, आगे के मत करो। जब बोलेंगे आगे लगाने तो लगाना। देखो सेकंड पार्ट लिखना है, x ब्रैकेट में -1 और नीचे 2 ऐसे लिखना। x ब्रैकेट में लिखना -1 और 2, -4 ब्रैकेट में -2 और नीचे y इज इक्वल टू 7 और -8। सॉल्व करना है इसको। हो गया है? चलो मल्टीप्लाई किए होगे ना, पहले बोलना मल्टीप्लाई किए हो, बोलो कितना आ रहा है? -x और ये कितना आ जाएगा? 2x। यही आया है, x का मल्टीप्लाई किया हो ना दोनों में, -x और कितना आ जाएगा? 2x। यहाँ पे बोलो 4 का मल्टीप्लाई करो, -8
और ये कितना आ जाएगा 4y, यही आएगा, इज इक्वल टू 7 और क्या -8। देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन, वापस बोल एक चीज, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए ऑर्डर क्या चाहिए था, सेम। ऑर्डर सेम है ना, तभी तो हो रहा है ऐड और सब्ट्रैक्ट। ऑर्डर वैसे कितना है इसका, कितना रो है, 2 रो, और कितना कॉलम है, 1, तो 2 इंटू क्या है 1, 2 इंटू 1। जहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। चलो माइनस करते हैं यहाँ पे, -x और ये क्या आ जाएगा बताओ, माइनस माइनस क्या +8, पहला हो गया हमारा। सेकंड वाले पे आओ, ये 2x और ये क्या हो जाएगा -4y इज इक्वल टू 7 और क्या -8। कई लोग का नहीं आया होगा ये आंसर, सॉल्व कर लो, हम बता रहे हैं वैसे। चलो सॉल्व करो साथ में, इतना हो गया है, चलो ठीक है ठीक है, जिसका नहीं हुआ नोट करो। हो गया ये, चलो कंपेयर करते हैं, जो काम करना बताना। -x + 8 बराबर कितना आएगा 7, -x को उधर भेज दो, क्या हो जाएगा +x, 8 - 7 कितना आ जाएगा 1, यही आ रहा है x का वैल्यू यहाँ से। सेकंड वाले पे जाओगे, 2x -4y को कंपेयर करोगे -8 के साथ, तो 2 इंटू में x का वैल्यू कितना निकाले 1, -4y बराबर -8, 2 1 जा 2, -4y इक्वल टू -8, यहाँ से y की वैल्यू निकालनी थी, ये +2 उधर के क्या हो जाएगा -2, कितना आ जाएगा ये, सॉरी उससे क्या दिक्कत है, बात तो वही पड़ेगा यार, क्या दिक्कत है, चलो ना, +2 को उधर भेजना, क्या हो जाएगा उससे, कितना आ जाएगा बताओ -10, y का वैल्यू -10 अपन में क्या -4, 2 5 10, 2 2 4, y का वैल्यू 5/2 कितना आ रहा है, पॉइंट में नहीं निकालना है भाई, पॉइंट में नहीं निकालना, मैट्रिक्स में अभी फ्रैक्शन में ही रखना है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट किए, अब एक और पार्ट कर लेते, क्योंकि क्या हम बोले हैं किताब कॉपी रखने के लिए किसी को, तो हम लोग एक पार्ट और करेंगे, क्योंकि इंग्लिश का क्लास है नहीं, इंग्लिश का क्लास नहीं है, पता चल चुका है। अरे कहाँ है क्या, तो 5 मिनट अभी भी है अपने पास टाइम, करेंगे क्वेश्चन, लिखेंगे। इफ ए इज इक्वल टू, इफ ए इज इक्वल टू 2130, if a is equal to 2, if a is equal to लिखना 2130, b is equal to 1152, b बराबर 1152, and c is equal to -3 -1 0 0, a b और c तीनों का लिख लेना, लिखना फाइंड, फाइंड में पहला लिखना 2a + 3b, 2a - 3b + c, और सेकंड पार्ट लिखना है इसका a + 2c - b। यही है बस आज का आखिरी क्वेश्चन। a b c तीनों का वैल्यू है हमारे पास, पहला पार्ट दिख रहा है, दूसरा पार्ट दिख रहा है, रख के सॉल्व करो, जहां आगे नंबर होगा नंबर से मल्टीप्लाई कर लेना, प्लस माइनस करने आता ही है, करो, रखो जरा, पूरा रखना वैल्यू एक एक करके, अच्छे से सॉल्व करके निकालो। चेक करना पड़ेगा, किताब तो बंद कर दी, अब यहीं पे चेक होगा। पहले वाले पार्ट पे हम सॉल्व कर रहे हैं, मिलाना 2a है तो 2 ब्रैकेट में 2130 -3b है तो 3 के साथ b है 1152 और प्लस c है, यानी कि -3 -1 0 और 0, यही है
2 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा बोलो, 4 2 6 और क्या 0, माइनस 3 का मल्टीप्लाई करोगे 3 3 15 और 6 प्लस में -3 -1 0 0। क्या इतना तो किए ही होगे सभी लोग। पहले यहाँ पे माइनस कर लेते हैं फिर प्लस कर लेंगे। चलो माइनस करते पहले, 4 - 3 1, 2 - 3 कितना आएगा -1, 6 - 15 कितना आएगा -9, 0 - 6 कितना आएगा -6। लास्ट में प्लस वाला काम है, -3 -1 0 0। ऐड करते हैं इसको। चलो 1, यहाँ ध्यान देना, 1 प्लस माइनस पता ना माइनस ही होता है, तो 1 - 3 कितना आएगा -2, कितना आएगा -2। यहाँ -1 है, प्लस माइनस माइनस, तो -1 -1 मिलकर कितना आएगा -2, -9 + 0 कितना आएगा -9, और ये आ जाएगा -6। कितने लोग आया है ये, ठीक है। बस कैलकुलेशन सही रखना, पैटर्न तुमको समझ में आ चुका है। गलत गलत कहाँ करोगे, मल्टीप्लाई डिवाइड एडिशन सब्ट्रैक्शन में, वो गलत ना हो बस, बाकी तो कोई दिक्कत है ही नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर है ये। सेकंड पार्ट निकालो, हो गया है, चलो उसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। आया, निकाले सेकंड पार्ट, ठीक है रुक जाओ, होल्ड ऑन। सेकंड पार्ट पे आते हैं। (2130) ये हो गया ए प्लस 2c, तो 2 ब्रैकेट में c का वैल्यू था -3 -1 0 0 माइनस b, और b का वैल्यू था हमारे पास 1152, यही था ना, ये रखियो वैल्यू। चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। यह आ जाएगा 2130, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करना, -6 चलो बोलना, ऐड करोगे यहाँ पे 1 - 2 -1, ये आगे 3, ये आगे 0, -1152। अब लास्ट काम है माइनस करना, -4 -5, कितने लोग आ गए, ठीक है गुड। चलो अब लिखना होमवर्क, लिखो होमवर्क लिखो।